बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिग्मा नोटेशन, या फिर उसको दूसरा नाम है समेशन नोटेशन। उसको हम इस तरह लिखते हैं। तो इसमें देखें इसका मतलब क्या है, ये आज हम सीखेंगे। ये एक ग्रीक वर्ड्स है, मतलब कि ये एक यूनानी ज़ुबान से लिया गया है। तो इसमें देखें इसका मतलब क्या लेते हैं। इसमें हमारे पास ये यूज़ करते हैं सम के तौर पर, यानी कि समेशन के तौर पर, या सम कह लें। तो उसमें हमारे पास अगर कोई हमारे पास कोई इस तरह से टर्म है, सिग्मा आई इक्वल्स टू एम टू एन, तो ए आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आई की जगह पर एम आएगा, एम से फिर एम प्लस वन होगा, एम प्लस टू होगा, एक एक इंक्रीज होता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एन तक। यानी कि ए एम प्लस आएगा, क्योंकि सिग्मा आ गया है तो इसकी वजह से प्लस आएगा। ए एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू प्लस अप टू सॉरी, ये कहाँ तक जाएगा, ये एन तक जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये एन तक जाएगा, ये एन तक मूव करेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें अगर ज़रा गौर करें तो मैं इसमें अगर आपको पर्टिकुलर एक एग्जांपल दूं, जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सॉन, ये नंबर जो है हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। कहाँ तक ये कहाँ तक जा रहे हैं, टू एन टर्म्स तक। अगर मैं इसको एन टर्म्स तक इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो फिर मैं इसको डियर स्टूडेंट यूँ लिख सकता हूँ कि सिग्मा आई इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, और कहाँ तक मूव कर रहा है, कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टू के टू टू एन प्लस वन, टू आई माइनस वन, टू आई माइनस वन। तो इसमें अगर मैं आई की जगह पर वन लिखता हूँ, आई इक्वल्स टू वन है ना, तो वन लिखता हूँ तो मेरे पास ये पहला नंबर हासिल होता है। फिर प्लस, फिर मैं आई की जगह पर वन से अगला नंबर टू लिखता हूँ तो फिर मेरे पास ये नंबर हासिल होता है। फिर प्लस, फिर मैं थ्री लिखता हूँ तो ये नंबर हासिल होता है। इसी तरह अप टू वन एन लिखता हूँ तो फिर ये मेरे पास एन टर्म्स आ जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें, अब हमारे पास, अब मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू वन, ये कुछ नंबर मैंने लिखे हैं। इनको अगर मैं समीशन, देखो ये मैंने तरतीब के साथ कुछ नंबर लिख दिए हैं। इसको मैं k इक्वल्स टू 1 टू n, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा k। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने i लिखा था, तो i की बजाय मैं अगर k यूज़ कर लेता हूँ कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस के अंदर जो है ना वो k यूज़ किया गया है। एक नंबर ये आ गया। अब इसी तरह अगर मैं इसको लिख लूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू वन प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, तो फिर इसको लिखने का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। के इक्वल्स टू 1 टू एन, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर। और इसी तरह अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू वन प्लस एन क्यूब, तो इसको अगर मैं इसी तरह लिखूं तो फिर k इक्वल्स टू 1 टू n, ये हमारे पास k क्यूब के बराबर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं इन तीनों के लिए मैं फार्मूलाज बनाने जा रहा हूँ। वो इन तीनों के लिए जो फार्मूलाज बनाने हैं वो मैं उसके लिए जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ वो ये होगी कि नो सिग्मा आई इक्वल्स टू, सॉरी आई नहीं लिखेंगे हम, इसमें के लिख लेंगे। के इक्वल्स टू 1 टू एन, तो इसमें के पावर एम माइनस के माइनस वन इसकी पावर एम। ये जो हमारे पास एक टर्म्स है ना, ये एक टर्म है, इसकी मदद से मैं इन तीनों के फार्मूलाज बनाता हूँ। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। के इक्वल्स टू 1 है, तो इसमें ज़रा के की जगह पर 1 पुट करें, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 पावर एम आएगा, 1 पावर एम माइनस यहाँ पर 1 आएगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, 0 की पावर एम आ जाएगा। तो ये इसकी पहली टर्म आ गई। प्लस इसी तरह जब के की 1 की बजाय फिर 2 लिखेंगे, 2 पावर एम माइनस
यहाँ 2 - 1 आएगा तो 1 पावर m आ जाएगा, ये इसकी दूसरी टर्म आ गई। प्लस इसी तरह 3 लिख लेंगे तो 3 पावर m माइनस 2 पावर m आएगा, प्लस अप टू समान। ये सिलसिला अगर अप टू समान करके फिर हम लास्ट में इसकी जो टर्म्स बनती है ना वो लिखेंगे। तो उसमें मैं अब कुछ ज़्यादा टर्म्स लिख लेता हूँ। एक लिख लेता हूँ n-1 पावर m और माइनस n-2 पावर m, n-2 पावर m, और ये इसकी एक टर्म आएगी। और इसी तरह प्लस, यानी कि ये इसकी कौन सी टर्म आएगी कि n पुट कर दिया, इसमें क्या पुट कर दिया, n-1, एक नंबर कम पुट किया। अब n पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, n पावर m आ जाएगा और माइनस n-1 पावर m आ जाएगा। ये इसकी लास्ट टर्म आएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको ज़रा गौर करें, देखें ये 1 पावर m प्लस में ये सारी ब्रैकेट्स हटा दी जाएं तो कोई इशू नहीं है। ये 1 पावर m जो है प्लस में और ये 1 पावर m जो है ये माइनस में, ये इससे कैंसिल होगा। और यानी कि इसका फर्स्ट नंबर उसका सेकंड नंबर, तो इसका ये 0 तो वैसे ही ख़त्म हो गया, इसका ये जो है फर्स्ट नंबर उसका सेकंड नंबर, ये इस तरीके से कैंसिल होते जाएंगे। इस तरह ये जो 3 है वो अगले नंबर से कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह ये सारे कैंसिल, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला नंबर इस अपने पिछले वाले नंबर से कैंसिल होना था। तो फिर हमारे पास सिर्फ जो ये नंबर है ये इसने अगले नंबर के साथ कैंसिल होना था, तो लिहाजा आगे हमारे पास नंबर है नहीं, तो लिहाजा ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, n पावर m के बराबर आ गया। ये क्या चीज़ है, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n, तो k पावर m माइनस k माइनस 1 पावर m। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक नई शक्ल का फार्मूला बन गया है। अब हम इससे ये इन तीनों के लिए फार्मूलाज बनाने जा रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं ये अभी आपके सामने काम करते हैं। मैं इसके लिए ये वाला हिस्सा ऊपर से इरेज कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें हम m की जगह पर, अगर हम इसमें m की जगह पर 1 रखें इसमें, तो फिर क्या मिलता है, ये हमें मिलता है सिग्मा, मतलब कि इसमें 1 पुट कर रहे हैं तो सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n k पावर 1 माइनस k माइनस 1 इसकी पावर भी 1। ये बात हमारे पास यहाँ पर पहुँची। और इक्वल्स टू क्या आएगा, n पावर 1, यानी कि n ही आ गया। तो अब देखें ये k पावर 1 तो k ही रहा, ये पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस का k माइनस का k कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रहा, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n 1, ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये प्लस में चेंज होगा तो 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू n। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। अब हम इसको नेक्स्ट आगे यूज़ करते जाएंगे। अभी हमने क्या काम किया है, अभी हमने इस फार्मूले के अंदर m की जगह 1 रखा। अब हम m की जगह क्या रखते हैं, m की जगह रखते हैं 2, m की जगह हम क्या रखते हैं 2। तो इसमें सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n k पावर 2 माइनस k माइनस 1, यानी कि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो इसका ये स्क्वायर और इक्वल्स टू n पावर 2। तो डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर ज़रा ओपन करें तो हमें क्या मिलता है, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n, तो ये k स्क्वायर, यहाँ पर ये ब्रैकेट भी मैं ओपन कर देता हूँ डायरेक्टली, तो इसका स्क्वायर भी ओपन कर देता हूँ। ये स्क्वायर ओपन होगा तो माइनस k स्क्वायर, यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर आना था लेकिन इसकी वजह से -1 आ गया, और फिर -2k। तो इस तरह -2k अगर हमें मिलेगा यहाँ से, -2k आना था लेकिन इसकी वजह से +2k ये मिला, इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हिस्सा कैंसिल होता है। तो ये सिग्मा अब -1 के ऊपर और इसके ऊपर आएगा, यानी कि सिग्मा, इसको यूँ लिख सकते हैं कि सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n, ये माइनस बाहर लिख ले, 1 के ऊपर आ गया, प्लस यहाँ पर 2 सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n, ये k के ऊपर चला गया, ठीक हो गया, इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, ये माइनस और ये वाला हिस्सा जो है ना,
ये हमारे पास इसके मुताबिक n हो गया प्लस 2 सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n, k इक्वल्स टू 1 टू n, और ये हो गया हमारे पास k और इक्वल्स टू ये n इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब इसका बाकी का हिस्सा मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। तो इसमें देखें कि इस n को उधर लेके जाते हैं और फिर 2 को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n k इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n, ये n उधर जाके क्या हो गया प्लस n स्क्वायर प्लस n, और 2 डिनोमिनेटर में जाएगा ओवर में 2। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n k इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1, यानी कि ऊपर से n कॉमन लिया ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका एक दूसरा फार्मूला प्रूफ हो गया। अब हमारे पास टोटल हो गए हैं फार्मूले 2। नंबर 1 ये n ये 1 के लिए है और ये k के लिए है, इसको हम नंबर 2 फार्मूले का नाम दे देते हैं। फिर हम इसी में हम m की जगह पर क्या पुट करते हैं, पहले 1 पुट किया फिर 2 पुट किया, अब हम पुट करते हैं m इक्वल्स टू 3। तो इसमें m इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, तो सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n और k पावर 3 माइनस k माइनस 1, इसकी पावर हम क्या पुट कर रहे हैं k पावर 3 की पावर 3 और इक्वल्स टू यहाँ पर n पावर 3 इक्वल्स टू n पावर 3। तो डियर स्टूडेंट्स अब ज़रा इसको हम ओपन करें, इसको अगर हम मतलब के ओपन करें k इक्वल्स टू 1 टू n k क्यूब माइनस, इसका क्यूब मैं अभी ब्रैकेट में ओपन कर लेता हूँ, k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर, फिर आगे आएगा प्लस 3k माइनस 1 का क्यूब 1, ये यहाँ तक इसका टोटल क्यूब ओपन हुआ इक्वल्स टू n क्यूब। तो अब इसको मैं मज़ीद ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n k क्यूब माइनस k क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा 3k स्क्वायर, ये फिर माइनस आ जाएगा 3k, ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू n क्यूब। तो डियर स्टूडेंट ये 2 नंबर हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका जो बाकी का सोल्यूशन है ना वो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, ये फार्मूला हम बाद में लिख लेंगे, ये याद रखना होगा। तो देखें अब हमें यहाँ से मिलता क्या है, अब हमें यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये सिग्मा इस के स्क्वायर के ऊपर जाएगा, फिर सिग्मा के ऊपर आएगा, फिर सिग्मा ये 1 के ऊपर भी जाएगा, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट अब ये इनके ऊपर अलग अलग लेके जाते हैं, तो ये 3 सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n k स्क्वायर माइनस 3 सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n k के ऊपर आ गया, इस k के ऊपर आ गया, फिर प्लस 1 के ऊपर आएगा, प्लस सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n 1 इक्वल्स टू n क्यूब। तो डियर स्टूडेंट देखें इसकी वैल्यू हमने इससे पहले प्रूव कर ली थी, वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी कि सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n 1 था तो वो n के इक्वल था, ये पहला फार्मूला ही हमारा ये था, ठीक है। दूसरा फार्मूला ये है, अब ये दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखें 3 सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n k स्क्वायर माइनस 3, और इस हिस्से की वैल्यू, इस हिस्से की जो वैल्यू आती है इस हिस्से की वो यहाँ से आ गई n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, और प्लस इसकी वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास n आ गई इक्वल्स टू n क्यूब। अब इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 3 सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n k स्क्वायर और इक्वल्स टू n क्यूब, ये उधर जाके माइनस n, फिर ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं इसमें से n कॉमन लूँ ना, यानी कि मैं इस हिस्से को यूँ लिख सकता हूँ n इंटू n प्लस 1 और n माइनस 1, इसको मैं इतने हिस्से को यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस ये 3n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो अब देखें एक टर्म ये हमारे पास इतनी है और एक टर्म ये है,
तो दोनों में से कॉमन आता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। ये अगर कॉमन लेते हैं तो फिर यहाँ पर बचता है n माइनस वन और प्लस यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन कॉमन चला गया, तो यहाँ पर क्या बाकी बचा 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स n इंटू एन प्लस वन, इस ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से का एलसीएम लें तो आंसर कितना मिलता है 2 एलसीएम, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 2 प्लस 3। तो अब देखें इधर हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ रहा है 3 सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to n के स्क्वायर आ रहा है, तो ये 3 इधर डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा। अब देखो ये सारी एक ही टर्म बन गई हुई है, 3 डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा तो इसको 6 कर देगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6 हमारे पास। चलिए मैं इसका ये वाला सोल्यूशन ना, इसका ये वाला सोल्यूशन इधर मेंशन करता हूँ, यानी कि यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा रेज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या मिलता है सिग्मा यानी कि इसके लिए कलर चेंज कर लें, सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to n के स्क्वायर इक्वल्स टू ये 3 डिनोमिनेटर में जाके 6 हो गया। और फिर हम क्या करते हैं, ऊपर क्या रह गया 3n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका ये दूसरा फार्मूला हासिल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम आते हैं इसके एक फार्मूला और बनाना है हमने। अभी हमने ये जो फार्मूला बनाया है ये हमने इसमें m की जगह पर 3 पुट करके बनाया, m की जगह पर क्या पुट करके बनाया है 3 पुट करके बनाया है। अब जो हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं m की जगह पर 4 पुट करके। तो उसके लिए मैं ये वाला हिस्सा फिर से रेज कर लेता हूँ। तो अब देखें ये फार्मूलाज के प्रूफ हैं। तो अगर मैं इसी के अंदर m की जगह पर 4 पुट करता हूँ तो क्या मिलता है हमें, तो डियर स्टूडेंट्स हमें मिलता है सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to n और k पावर 4 माइनस k माइनस 1 इसकी पावर 4 इक्वल्स टू n पावर 4 ये हमें मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इस वाले हिस्से को, अब मैं थोड़ा काम डायरेक्टली करने जा रहा हूँ, अगर मैं इस हिस्से को इसकी पावर को ओपन करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये मुझे मिलता है सिग्मा के इक्वल टू 1 to n, ये मिलता है यहाँ ये k4 और ये k पावर 4 आके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग रहेगा ना सिंपलेस्ट फॉर्म वो बचेगी 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1 ये रहेगी और इक्वल्स टू n पावर 4। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें इनके ऊपर ये सिग्मा जो है वो अलग अलग अप्लाई होगा, तो ये इसके ऊपर आएगा 4 सिग्मा के इक्वल टू 1 to n के क्यूब के ऊपर आ गया और माइनस 6 सिग्मा के इक्वल टू 1 to n के स्क्वायर के ऊपर आ गया प्लस 4 सिग्मा के इक्वल टू 1 to n के ऊपर आ गया माइनस इस 1 के ऊपर आ जाएगा सिग्मा के इक्वल टू 1 to n 1 के ऊपर आ गया इक्वल टू n पावर 4। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर k क्यूब वाली टर्म हमें चूँकि बनानी है, फार्मूला बनाना है, तो हम क्या करते हैं इसको इधर रहने देते हैं 4 सिग्मा के इक्वल टू 1 to n के क्यूब और इक्वल्स टू n पावर 4 लिखा मैंने। अब देखो पहले इसको उधर लेके जाते हैं, ये माइनस में होगा और इसका ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये रहा, ठीक है। तो ये n आ गया और फिर मैं इस हिस्से को उधर लेके जाता हूँ, ये इधर प्लस का है उधर जाके माइनस होगा 4 आएगा साथ, और इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास ये रहा n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। और फिर मैं डियर स्टूडेंट इसको उधर लेके जाता हूँ, ये -6 माइनस में है तो उधर जाके प्लस होगा 6, और इसका जो फार्मूला है ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो इसको लिख देते हैं n इंटू n प्लस 1 और साथ में 2n प्लस 1 ओवर में इसके 6। तो ये यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सॉरी ब्रैकेट ना भी लगाएं कोई इशू नहीं है। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब देखें अब हम क्या काम करते हैं कि इसमें
इसमें अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन है अब हमारे पास। इसके सिंप्लीफिकेशन में ये आती है बात कि ये स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया। इस हिस्से को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखने लगा हूँ। इस हिस्से को मैं लिख सकता हूँ, इस हिस्से को लिख सकता हूँ n इंटू एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, इसको यूँ लिखेंगे। और माइनस ये खैर एज इट इज़, यहाँ पर टू है, टू एन इंटू एन प्लस वन आ जाएगा। और यहाँ से 6 कैंसिल हो गया था, प्लस एन इंटू एन प्लस वन, और साथ में टू एन प्लस वन भी आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, एक रकम हमारे पास इतनी बनती है और दूसरी रकम ये सारी बनती है, ये सारी दूसरी रकम एक ही है। तो इन में से कॉमन आता है हमारे पास n इंटू एन प्लस वन कॉमन आता है। तो बाकी क्या बचा, देखो ये कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, और यहाँ से n इंटू एन प्लस वन कॉमन आ गया, ये माइनस टू रह गया। और यहाँ से देखो ये प्लस, और n इंटू एन प्लस वन कॉमन आ गया, तो क्या रह गया, टू एन प्लस वन। मतलब क्या, अगर हम सारे में से कॉमन लें 2n प्लस वन, तो ये यहाँ से कॉमन होके बाकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो बची है वो ये। अब अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि n इंटू एन प्लस वन, और देखें n स्क्वायर एक ही है, n स्क्वायर, और फिर साथ में प्लस 2n माइनस n, ये प्लस का n रह जाएगा, और इसके ये एन स्क्वायर प्लस n, ये वन प्लस का वन, ये टू हो गए, माइनस टू, ये यानी कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बात हमारे पास यहाँ तक रह जाएगी। तो डियर स्टूडेंट अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और लेफ्ट साइड पर याद रखिएगा 4 सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n k क्यूब, ये k क्यूब इसके बराबर है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो डियर स्टूडेंट अब देखें, इसको n स्क्वायर प्लस n को मैं इसमें से मतलब कि n कॉमन ले लेते हैं, तो और ये 4 जो है ये डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n k क्यूब इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन, और फिर एक n और n प्लस वन, तो यानी कि n यहाँ से n कॉमन लेंगे, n प्लस वन ओवर में ये डिनोमिनेटर में 4 आ गया, ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास n दो हैं, तो n स्क्वायर, और ये n प्लस वन भी 2 टाइम है, n प्लस वन का स्क्वायर, और नीचे वाले को अगर मैं 2 का स्क्वायर लिख लूँ कोई इशू नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला बनता है k इक्वल्स टू 1 to n k क्यूब, और इस हिस्से को हम यूँ लिख दें n इंटू एन प्लस वन ओवर में टू, इसका ये होल स्क्वायर, इसका ये क्योंकि सभी का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक नया फार्मूला बनता है। इस तरह हमारे पास टोटल 4 फार्मूले हो गए हैं। चारों फार्मूलाज आपके सामने नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, और नंबर 4 ये है। इनको डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम अगले लेक्चर्स में इनको यूज़ भी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।